नमस्कार जी, मैं विपिन चौधरी FMC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आज आप सभी के समक्ष हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से जोनल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे अपने किसानों के साथ में उनको सेवा दे रहा हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं FMC कंपनी में कार्यरत हूँ। निमाड़ पूरा रीजन मैं देखता हूँ। मेरी जिम्मेदारी सेल्स की है और आज हम लोग यहाँ पर मक्के की फसल के बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। जिसमें अगर हम भारतवर्ष की नज़र से बात करें तो भारतवर्ष में धान और गेहूं के अलावा मक्के की फसल एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है और मक्के की फसल सामान्य तौर पे कई राज्यों में पैदा की जाती है। मुख्य राज्य है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। अगर मक्के की फसल में बात करें, मक्के की फसल कई कारणों से इसकी पैदावार की जाती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोटे तौर पे फूड, फॉडर और फीड के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें मक्के की फसल में लगने वाले मुख्य कीट पिंक स्टेम बोरर, जिसको हम गुलाबी तना छेदक कहते हैं, स्पॉटेड बॉलवर्म, धब्बेदार इल्ली कहते हैं, और फॉल आर्मीवर्म, जो आज के समय का सबसे खतरनाक इल्ली हम कह सकते हैं। लश्करी इल्ली है जो पिछले कई वर्षों से भारतवर्ष में मक्के के किसानों को इसने परेशान कर रखा है। फॉल आर्मीवर्म की शुरुआत सबसे पहले भारतवर्ष में जुलाई 2018 में दक्षिणी राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो फॉल आर्मीवर्म मक्के की फसल में अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो 30 से 40% तक का नुकसान पहुंचा सकता है। तो फॉल आर्मीवर्म को नियंत्रित किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर इस 30-40% जो नुकसान मक्के में हो रहा है, इसे किसान भाई किस तरीके से रोक सकते हैं? मक्के की फसल में जो फॉल आर्मीवर्म है, प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंत की अवस्था तक पहुँच आता है और ये मक्के की हर अवस्था में नुकसान पहुँचाता है। और शुरुआती 40 दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मक्के की फसल में उसको फॉल आर्मीवर्म से बचाने के लिए। और इस समय चूँकि पौधा बढ़वार कर रहा होता है, उसमें बालियाँ आ रही होती हैं और इसकी ग्रोथ स्टेज होती है, तो इस समय इसका नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए शुरुआती अवस्था में मक्के की फसल में फॉल आर्मीवर्म से बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए एक बेहतर समाधान है कोराज़न, जो हमारे कृषक बंधु भली भांति इसको जानते हैं, इसको पहचानते हैं, इसको परख चुके हैं कई फसलों में कई प्रकार की इल्लियों से नियंत्रण पाने के लिए। अगर मैं मक्के की फसल में बात करूं तो कोराज़न पहली बार मक्का लगाने के 10 से 12 दिन के बाद में, जब पौधा बहुत छोटा होता है, उस समय इसका इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। और उसके 10 से 12 दिन के बाद तो दूसरी बार उसका इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर बार जब भी आप कोराज़न का इस्तेमाल आप मक्के की फसल में करते हैं तो 80 ml प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका छिड़काव करते समय सावधानियां रखना भी ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब मक्का 10 से 12 दिन का पौधा होता है, उसकी जो पोई वाला हिस्सा होता है जिसको हम पोंगली कहते हैं, जहाँ से मक्के की बढ़वार होती है, जहाँ से मक्का बढ़ता है, तो कोराज़न का उस पोंगली वाले हिस्से में, उस वॉल वाले हिस्से में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बात करें कोराज़न से उपचारित और अन्य दवाई द्वारा उपचारित मक्के की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कोराज़न उपचारित मक्के में पूरा टॉप तक दाना भरा हुआ है। डैमेज की अगर हम बात करें तो आपको कोराज़न उपचारित वाले मक्के में डैमेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर हम देखते हैं अनुपचारित, जहाँ पर दूसरी दवाइयों का द्वारा स्प्रे किया गया, दूसरी दवाइयाँ यूज़ की गई हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि 80% मक्का जो है वो इल्ली के द्वारा डैमेज किया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं इस डैमेज से क्या फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत बड़ा अंतर आता है। छोटी छोटी चीज़ें जब मिलती है तो एक बड़ा अंतर निकल के आता है। आज एक मक्के के अंदर मुझे अगर 50 दाने या 100 दाने ज़्यादा निकलते हैं अनट्रीटेड से, तो आप लगा सकते हैं 1 एकड़ में कितने ज़्यादा तादाद में पौधे लगाए जाते हैं मक्के के। 1 एकड़ में अगर मुझे एक भुट्टे के अंदर अगर इतना डैमेज होने के कारण अगर लॉस होता है, तो आप सोचिए मुझे इतने बड़े रकबे में कितना ज़्यादा अंतर आ सकता है मेरे उत्पादन में। इसके अलावा उत्पादन की अगर बात करते हैं तो जब भी हम कोई भी उत्पाद को बेचने के लिए मंडी में जाते हैं तो उत्पाद यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी,
ये दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो आज अभी हमने देखा कि क्वांटिटी मेरी जो दूसरी दवाइयों का उपयोग किया गया है उसमें मेरी क्वांटिटी का लॉस है। कोराजन का अगर मैं उपयोग करता हूँ तो मुझे क्वांटिटी भी मिलती है, और सबसे अच्छी बढ़िया चीज़ जिस पे मुझे थोड़ा और अच्छा भाव मिल सकता है वो है क्वालिटी, उत्पादकता की क्वालिटी किस तरीके की है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चमक, जो कोराजन वाला भुट्टा है उसके अंदर भुट्टे के दाने में चमक बहुत अच्छी है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चमक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दो अंतर है जो किसी भी उत्पाद में या किसी भी कोई भी क्रॉप अगर कोई किसान बेचने के लिए लेके जाता है तो इन दो आधार के ऊपर उसका रेट डिसाइड होता है कि मुझे ये किस भाव में, खरीदार किस भाव में लेगा। इन दो पैरामीटर, इन दो चीज़ों को वो तुलना करता है खरीदने से पहले। हम बात करें भुट्टे में उत्पाद की उपज और उत्पाद की गुणवत्ता कोराजन के द्वारा किस तरीके से ली जाती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ 50 भुट्टे हमने यहाँ पर लिए हुए हैं जो कोराजन उपचारित हैं, और कुछ 50 भुट्टे हमने लिए हुए हैं जो कोराजन नहीं दूसरी दवाई के द्वारा उपचारित है। अगर हम 50 भुट्टों की बात करें जहाँ पर कोराजन का स्प्रे किया हुआ है, तो 50 भुट्टे जो कोराजन द्वारा उपचारित है उनका वजन है 13 किलो 960 ग्राम। और अगर हम बात करें जहाँ पर कोराजन नहीं अन्य दवाई के द्वारा उपचारित किया गया है तो उसका वजन है 9 किलो 350 ग्राम। अगर हम इन 50 भुट्टों में अंतर निकालें तो लगभग 4.5 किलो भुट्टा मुझे भुट्टे के मक्का ज़्यादा निकल के आ रहा है जहाँ पर मैंने कोराजन डाला हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं 5 भुट्टों की, ये 50 भुट्टे से अगर हम 5 भुट्टों की बात करते हैं तो भुट्टों के दाने हमने जब निकाले तो यहाँ पर जो अन्य दवाई द्वारा उपचारित किया गया है उसमें 1 किलो 750 ग्राम है, और जहाँ पर कोराजन द्वारा उपचारित किया गया है वहाँ पर 2.5 किलो है। तो इस तरीके से हम 50 भुट्टे, 5 भुट्टे, इसके अलावा अगर हम एक भुट्टे की अगर बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि छोटे छोटे चीज़ें मिलकर ही बड़ा अंतर निकल के आता है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक भुट्टे की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भुट्टे में जो कोराजन द्वारा उपचारित है यहाँ पर 218 ग्राम सारे दानों का वजन है, और दानों की संख्या है 543। और अगर हम बात करें अनुपचारित जहाँ पर अन्य दवाई का स्प्रे किया गया है तो वहाँ पर 150 ग्राम मात्रा है और 397 दाने हैं, दानों की संख्या है। तो आप देख सकते हैं जब एक भुट्टे से 5 भुट्टे, 5 भुट्टे से 50 भुट्टों में अंतर किस तरीके का निकल के आता है। 4.5 किलो का अंतर अगर 50 भुट्टों में निकल के आता है तो आप सोच सकते हैं 22,500 से 25,000 पौधे जब 1 एकड़ में लगाए जाते हैं तो ये अंतर कितना ज़्यादा हो सकता है। हम आपके सामने इस मक्के को हम एक बार ओपन करके देखते हैं कि क्या फर्क नजर आता है अगर आप कोराजन का 2 बार 80 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल नहीं करते हैं या सही तरीके से सही डोज से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जिस भुट्टे को मैं खोल रहा हूँ यहाँ पर 2 बार अन्य कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया है। आइए हम चल के देखते हैं कि फर्क क्या है। ये आप देख सकते हैं, अगर आप सही समय पे सही तरीके से दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या मैं कह सकता हूं कि अगर आपने कोराजन का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कोराजन केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड के द्वारा अनुशंसित एकमात्र और बेहतरीन कीटनाशक है जो फॉल आर्मीवर्म को नियंत्रित करने के लिए डाला जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये नुकसान कितना बड़ा नुकसान है। शायद फॉल आर्मीवर्म ने इतना इसको नुकसान किया है कि इसका सीधा फर्क उपज पर और इसकी गुणवत्ता पर पड़ने वाला है, और किसान इससे खुश नहीं है। किसान ये नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि सही दवा का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए किसान को उसको हर्जाना भुगतना पड़ता है। आइए हम देखते हैं एक दूसरा भुट्टा जहां पर कोराजन का बैक टू बैक यानी कि एक के बाद एक 80 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी के साथ में पहला छिड़काव मक्का लगाने के 10 से 12 दिन में, दूसरा छिड़काव उसके 10 से 12 दिन के बाद में किया गया है। फर्क क्या नजर आता है, आइए हम इस भुट्टे को ओपन करते हैं, इसको खोलते हैं कि क्या फर्क नजर आ रहा है। ये फर्क आपके सामने है, और अगर आप देखें एक समान दाने हैं, चमकीले दाने हैं, और कोई भी इसका हिस्सा छूटा नहीं है। 1-2 दाने 3 दाने यहाँ पर खाली नजर आ रहे हैं। ये कई कारणों से होते हैं। ये आप दोनों भुट्टे देख सकते हैं कि मक्के की फसल को
उसकी क्वालिटी, उसकी बेहतर उपज दे सकता है और बेहतर क्वालिटी दे सकता है। मेरा नाम पवन पाटीदार, पिता त्रिलोकचंद जी पाटीदार, ग्राम दवाना का निवासी। मेरे पास कुल रकबा 20 एकड़ है और उसमें करीब 6-7 एकड़ में मक्का जुलाई में और दिसंबर के महीने में बोता हूँ। मैंने इल्ली के लिए कोराजन दवाई का स्प्रे करीब पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहे हैं और उसके वांछित रिजल्ट कम मिले थे पहले, पर उसके बाद कंपनी वाले भैयाओं की मदद से उसे सही तरीके से कैसे डालना चाहिए, कौन सी फसल में कैसे यूज़ करना चाहिए, ये उनके द्वारा हमें बताया गया। फिर उसके बाद हमने 80 ml प्रति एकड़ या 200 लीटर पानी में उसको डाल के मक्के की पुंगी के अंदर स्प्रे करवाया। उसके हमें अच्छे रिजल्ट मिले। इस साल मक्का में कंपनी द्वारा बताए गए नियमों से मैंने स्प्रे किया था। 10 से 12 रोज के अंतर पे पहला स्प्रे मैंने किया मक्का लगाने के बाद में, और ठीक उसके 20 दिन 15 रोज 20 रोज बाद फिर एक स्प्रे कोराजन का किया। उससे मनवांछित रिजल्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। करीब 99% इल्ली का कवर हुआ और अच्छे रिजल्ट आए। अन्य दवाओं से इसका असर बहुत अच्छा रहा है। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार पहले कोराजन का स्प्रे फॉलियर तरीके से करते थे मक्का में, वो ना करते हुए कंपनी के दिए गए निर्देश 80 ml प्रति एकड़ पर उस हिसाब से करें। ये हर किसान के लिए बहुत बेहतर रहेगा और इसके मनवांछित रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैं अजय श्री कृष्ण तिवारी, ग्राम देवला निवासी हूँ, ठिकरी तहसील का रहने वाला हूँ, जिला बड़वानी है मेरा। हम लोग 2 साल पहले तक मक्का की जो खेती करते थे उसमें ये जो आजकल जो इल्ली आ रही है इसका अटैक नहीं रहता था, तो बड़ा अच्छा उत्पादन मिलता था। पिछले वर्ष ये जो इल्ली आई, फॉल आर्मी वर्म जो बोलते हैं, इसका जो अटैक रहा था उसके कारण बहुत परेशान हुए थे। हम लोगों ने बहुत सारे स्प्रे किए थे, जो सामान्य स्प्रे किए जाते थे वो स्प्रे करने के कारण हम लोगों को रिजल्ट नहीं आया। इस बार योग से हमारे पास में FMC वाले भैया आए, उन्होंने बताया कि स्प्रे किस हिसाब से किया जाए। तो उन्होंने जब हमको स्प्रे का बताया कि भाई 80 ml प्रति एकड़ दवाई डाली जाए और कोशिश ये की जाए कि पुंगी में डाली जाए, तो हमने वैसे ही अक्षर से पालन किया और हमको उस चीज़ के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। विशेषकर आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, डोज जो डाल रहे हैं वो 80 ml पर एकड़ डाला जाए, उसको व्यवस्थित तरीके से डाला जाए और कोशिश ये पूरी की पूरी की जाए कि दवाई पूरी पुंगी में जाए। आजकल नोजल भी इस टाइप के मिलने लगे हैं, सभी चीज़ें हैं। बाकी कोरोजन की दूसरी सब चीज़ों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो इसमें बहुत शानदार रिजल्ट हैं। जैसे ही आपके पास में जब मक्का लगाई हो उसके 10 दिन के अंतर से करें और ठीक उसके 10 दिन बाद दूसरा स्प्रे करें, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मेरा निवेदन ये है कि सभी लोग इस पे अमल करें जो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी है, क्योंकि हम लोगों को रिजल्ट मिले हैं, तो आप लोग, हम चाहते हैं, किसान आदमी हैं, आप लोग भी इसकी कोशिश करें।